डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डेटा मेनू के अंदर दिए हुए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का काम होता है कि आपके सेल के ऊपर एक रूल लगाना। वैलिडेशन मतलब एक कंडीशन आप लगाएंगे, अगर डेटा वैलिड होगा तो फिर वो सिस्टम एंट्री को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही काम होता है डेटा वैलिडेशन का। तो कैसे हम लगाते हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे इस सेल में मैं चाहता हूँ इस कॉलम में कोई भी जो डेटा एंट्री करे वो 500 से कम डेटा की एंट्री ना करे। ओके, 501 अगर करेगा तो एंट्री एक्सेप्ट करे, 500 भी करे तो नहीं करे, यानी 500 से अधिक। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, या फिर जितना दूर आप लगाना चाहते हैं उतना दूर सेलेक्ट करें। मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जाना होगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस खुले हुए हैं। तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी: सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। एक एक करके मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है? वैलिडेशन क्राइटेरिया का मतलब शर्त क्या है? बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू होता है, इस वजह से हर तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप इसके जगह पे कुछ और चुन सकते हैं जो कि इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन होता है वो होता है होल नंबर। अब हम इसको चुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। होल नंबर जैसे ही चुनते हैं आप, आगे ऑप्शन पूछता है आपसे बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमने क्या भी कंडीशन लगाया था? 500 से अधिक, इट मींस ग्रेटर देन। मिनिमम वैल्यू यानी किससे अधिक करना है वो आप चुन लीजिए, 500। तो ये हो गया आपको आपका क्राइटेरिया, वैलिडेशन क्राइटेरिया जो आपको चाहिए था। ठीक, पहले इससे हम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ओके कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे 400, सिस्टम तुरंत एक मैसेज देगा कि दिस वैल्यू, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, द यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। यानी यूजर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है जिसके हिसाब से ही आप इसमें डेटा भरें, आपने जो इसमें इंटर किया है वो गलत है। ओके, अब ये मैसेज देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एंट्री करें। अगर मान लीजिए कि मैंने नहीं लगाया हो, किसी और ने लगाया हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं परेशान रहूँगा क्या एंट्री करूँ। अगर इस मैसेज में लिखा होता कि क्या एंट्री करना है आप वो कर लीजिए, तो फिर ज़्यादा आसान होता। बात समझ रहे हैं? यानी कि हमें जो मैसेज है वो चीज़ मॉडिफाई करना है, या फिर हम जब इस सेल को सेलेक्ट करें तो हमें एक नोटिफिकेशन मिले जिसके जरिए हम समझ जाए कि इसमें क्या एंट्री करनी है। तो अब जब हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, तो इधर तो हमने सेटिंग कर लिया हुआ है। एक बटन है इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक का मतलब है कि ब्लैंक जितने भी ऑप्शंस होंगे उसको इग्नोर कर देगा। अब सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब होता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज का मतलब होगा जो मैसेज होगा, जैसे ही आप जाइएगा सेल के ऊपर आपको एक मैसेज देगा कि इनपुट क्या करना है। सो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तुरंत एक मैसेज दे देगा। अब यहाँ पर मैसेज आप टाइप कर सकते हैं कि उसमें क्या एंटर करना है क्या नहीं करना है। जैसे टाइटल हमने दे दिया, मैंने टाइटल डाल दिया ICT। ओके, फिर उसके बाद से मैंने इनपुट मैसेज डाला कि प्लीज एंटर मोर देन 500। ओके, एंटर कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, कंप्लीट हो गया। मैंने ये मैसेज डाल दिया कि प्लीज एंटर मोर देन 500 नंबर ओनली कर देते, क्योंकि 500 से अधिक नंबर ही लेगा, टेक्स्ट भी नहीं लेगा। तो ये हो गया मैसेज। ओके करते हैं, पहले इतना देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे तुरंत आपको क्या करेगा, सिस्टम मैसेज देगा प्लीज एंटर मोर देन 500 नंबर ओनली। अब अगर आप गलत करते हैं तो फिर मैसेज आएगा। अब ये जो मैसेज आ रहा है, ये जो मैसेज था, ये बीच वाला था, आपने इनपुट मैसेज डाला, ये एरर अलर्ट कहलाता है। यानी गलती होने पर सिस्टम आपको अलर्ट करता है कि ये गलती आपने किया है, अब आप इसको ठीक कीजिए। इस मैसेज को भी हम चाहते हैं, एरर अलर्ट को भी हम चाहते हैं खुद से डिजाइन करना, तो तीसरा ऑप्शन होता है एरर अलर्ट। सो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज इंटर्ड, यानी जैसे ही इनवैलिड डेटा एंट्री होगी वैसे ही आपको ये एरर अलर्ट दिखाएगा। अब एरर अलर्ट में पहला ऑप्शन होता है स्टाइल, जिसमें तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं: स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। तो बाय डिफॉल्ट स्टॉप चुना रहता है पहले।
क्योंकि स्टॉप का मतलब, अब तीनों के मतलब मैं समझा दूं, तो स्टॉप का मतलब हुआ डेटा एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप गलत एंट्री करेंगे। वार्निंग का मतलब हुआ एंट्री जैसे ही आप गलत करेंगे सिस्टम वार्निंग देगा, बट एक ऑप्शन भी देगा कि आप उसको स्किप करके निकल जाएं, यानी एक्सेप्ट करा दें। इन्फॉर्मेशन का मतलब बस आपको जानकारी दे दी जाएगी कि इस कॉलम में, इस सेल में जो आपने डेटा एंट्री किया है वो गलत है। आप उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बट अगर आपने स्टॉप चुना है तो आपको हर हाल में सही डेटा एंट्री करना होगा, गलत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले स्टॉप चुनते हैं। टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, तो टाइटल में लिख दीजिए यहां पर। फिर उसके बाद से एरर मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो एरर मैसेज मैं लिखना चाहता हूं दिस इज नॉट अ वैलिड एंट्री, यानी जो आपने एंट्री किया है वो वैलिड नहीं है। दूसरा लाइन लिखना चाहते हैं प्लीज एंटर नंबर मोर देन 500 ओनली। ये हमने मैसेज लिख दिया कि जो आपने एंट्री किया है वो गलत है, 500 से अधिक नंबर एंटर करें। ओके कर देंगे। पहले से ऑलरेडी इनपुट मैसेज हम डाल रखे हैं, सेटिंग हम कर चुके हैं, तो ओके करेंगे। जैसे ही हमारा अब सिस्टम फाइनल हो गया। जो सेटिंग मुझे करनी थी मैंने 3 स्टेज में आपको बताया ताकि समझ में आए चीज़ें। अब आप गलत एंट्री कीजिए, एंटर कीजिएगा, तो आपका लिखा हुआ टाइटल और मैसेज दिखेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या एंट्री करना है। तो देख रहे हैं ये मैसेज, आप देख सकते हैं क्या आपने लिखा था, यही दिस इज नॉट वैलिड एंट्री, प्लीज इंटर मोर देन 500 ओनली। तो इस तरह से आप अपने सेल के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं और फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए उसमें 2 और ऑप्शंस थे, उसके बारे में भी मैं एक बार कर लूँ एरर अलर्ट में। जैसे इस बार मैंने वार्निंग चुन ली है, क्या होगा, ओके करते हैं। अब मैं गलत एंट्री करता हूं। इस बार देखिए आपको येलो कलर का है, रेड नहीं है। वार्निंग है कि जो आपने किया है वो गलत है। अब अगर आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी बटन दिया हुआ है, यस कर देंगे, स्किप करके आगे चला जाएगा, छोड़ देगा उसको, यानी गलती को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यहां से इंफॉर्मेशन चुन लेता हूं तो क्या होगा, और फिर गलत एंट्री करते हैं, तो बस आपको जानकारी देगा कि ये वैलिड एंट्री नहीं है, आप इसको ठीक कीजिए, जो करना है वो ये कीजिए। लेकिन आप ओके करके हाँ ठीक है, गलत हुआ क्या हुआ, मैसेज देगा, एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं डेटा वैलिडेशन में। आप तीनों में से जो चुनते हैं उस हिसाब से आपका डिसीजन होता है। आप स्टॉप भी चुन सकते हैं। तो ये आप एरर अलर्ट समझ गए, ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इनपुट मैसेज बताने की जरूरत नहीं। अब सारा का सारा ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, सेटिंग पे। तो हमने पहला ऑप्शन क्या चुना था, होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर। अब 500 से अधिक एंट्री करना था, मैं स्टॉप चुन लेता हूं पहले, ताकि एंट्री किसी भी हाल में एक्सेप्ट ना हो। ओके डन। अब पहले से ये डेटा भरा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है उसको, अब दोबारा उसमें एडिट करेंगे तो फिर वो रोक दे। अब मैं यहां पर एंट्री करता हूं 400, जो कि गलत नंबर है। देखिए क्या कर रहा है, रीट्राई, 500 से अधिक डालिए। तो मैंने 550 डाला, एक्सेप्ट हो गया। 520.50, ये भी तो 500 से अधिक है, बट ये होल नंबर नहीं है। देखिए क्या होगा, तुरंत सिस्टम मैसेज देगा कि 500 से अधिक नंबर डालिए। यानी आप डेसिमल में भी नंबर नहीं डाल पाएंगे। होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर। तो अब इसके लिए क्या करना होता है कि मुझे चाहिए डेसिमल भी एक्सेप्ट हो, तो आप जाइए सेटिंग्स, और यहाँ होल नंबर के नीचे ही ऑप्शन दिया रहता है डेसिमल। आप जैसे ही डेसिमल चुनेंगे, देखिए सेकेंड नंबर में ही है। डेसिमल को चुनते ही आप अब ओके करेंगे, सब कुछ सेटिंग सेम है। अब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं 520.50, 520, यानी डेसिमल नंबर गलत फिर भी नहीं लेगा। अब 200.50 करेंगे तो नहीं लेगा। ये जो नंबर्स आपने डाले, जैसे डबल क्लिक करके आप एडिट करके एंटर करेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यानी आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ है पहले से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप डेसिमल भी डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं डाल सकते। तो यहां तक 2 चीजें समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अलग तरह की चीजें होंगी। लिस्ट, लिस्ट का क्या रोल होता है,
तो लिस्ट में बताता हूं क्या होता है। जैसे आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है हेडिंग में कि आपको सिटी चुनना है, और कुछ ऑप्शन है सिटीज के नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, पुणे, नोएडा, ये कुछ सिटीज दिए हुए हैं। अब इन्हीं में से आपको ऑप्शन से इसमें चुनना है। ओके, तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन में गए। दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके मैं बताता हूँ। यहाँ से मैंने चुन लिया लिस्ट। जब आप लिस्ट चुनते हैं तो तुरंत एक ऑप्शन आता है सोर्स का। आप सोर्स पे क्लिक करके सोर्स डाल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो एक बार इसको सेलेक्ट करके इसमें फिल कर देते हैं और ओके करते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं, तो उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा जिसमें वो लिस्ट होगा जिसको आप चुन सकते हैं। बन गया। आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम होना चाहिए। कुछ और आप सोचिएगा कि हम इसमें टाइप कर दें, ठीक है। जैसे आप इसमें सोच रहे हैं कि हम इसमें टाइप कर दें छपरा, एंटर कीजिएगा, मना कर देगा सीवान, गलत नहीं लेगा, एक्सेप्ट हो गया। या तो आप इसके लिस्ट में से चुन लीजिए कुछ भी, या फिर आप टाइप कीजिए, तो वही कीजिए जो इसमें है। लेकिन अब जब इस तरह से मैंने लिस्ट बनाया तो उसका सोर्स यहां पर है। अब किसी ने समझा कि ये अनयूजुअल है, यहां से डिलीट कर दिए, तो क्या होगा, अब ये लिस्ट भी ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि सेल रेफरेंस था, सेल खाली है तो ये भी खाली है। कोई भी चीज चुनेंगे ब्लैंक ही रहेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं फिर से सेलेक्ट करता हूं, चलता हूं डेटा वैलिडेशन। अब क्या करेंगे, जब आप लिस्ट चुन रहे थे तो यहां सोर्स पे वो रेंज नहीं लेना था। मैंने कितना सेलेक्ट किया था, देखिए। अब जो ये रेंज आपका सेलेक्टेड था, ये चीज ना लेकर के हम अगर यहां पर टाइप कर दें जो एक एक नाम हमको चाहिए, जैसे दिल्ली, फिर इसमें कॉमा देना होगा अलग अलग करने के लिए। इक्वल टू नहीं चाहिए, इसको फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहां पर कोई, दिल्ली, ये कुछ नाम हमने लिख दिए, ओके कर दिए। अब देखिए यहां पर लिस्ट बन गया। इस लिस्ट को डिलीट होने का कोई ऑप्शन है? अब या तो कोई जाके वहां से रिमूव करेगा तभी तो हटेगा। ऐसे कहीं से कुछ डिलीट होने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें चुनते रहिए, जो आपको यूज करना है करते रहिए। ओके, तो ये हो गया लिस्ट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं कॉलम चेंज कर रहा हूं हर बार, सिर्फ डेसिमल और होल नंबर के लिए यूज किया था, क्योंकि इसमें अब वैलिडेशन लग गया। अब दूसरे में लगाना है, वरना उसको फिर रिमूव करना होगा। तो उससे बढ़िया आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डेट। डेट और टाइम लगभग एक जैसी ही चीजें होती हैं। आप पर्टिकुलर डेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसके बीच में एक साल के अंदर का ही डेट कोई डाले, तो आपने स्टार्टिंग डाल दिया 1/1/2020 और एंड डेट आपने डाल दिया 31/12/2020 और ओके कर दिया। अब इसमें कोई सोचेगा कि 2019 का हम डेट इंसर्ट कर दें, तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे ही एंटर करेगा सिस्टम उसको क्या बताएगा कि आपने जो एंटर किया है वो गलत है, सही एंट्री कीजिए। आपको क्या लेना पड़ेगा, इसी साल का डेट लेना होगा, 2020 का। कोई भी डेट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस साल का होना चाहिए। इसी तरह टाइम बाउंडेशन भी होगा। टाइम आप डाल देंगे तो उसी बीच में टाइम आपको डालना होगा। तो ये डेट का हो गया। टाइम का भी मैं कर देता हूं, सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन। यहां से हमने टाइम चुन लिया। अब टाइम आप क्या डालना चाहते हैं, अब टाइम चाहते हैं आप सुबह 9 से लेकर के शाम इतना बजे तक का रहे टाइम, या फिर आप ग्रेटर देन डाल सकते हैं कि इतना बजे के ऊपर का टाइम रहे। तो ग्रेटर देन डाल दिया। स्टार्ट टाइम आप चुन लीजिए 9 AM। ओके कर दिया। अब आप यहां पर सोचेंगे कि 4 AM है, नहीं लेगा। 14 AM करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। 10, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा।
AMPM फॉर्मेट या नॉर्मल डालिए, दोनों ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो आपने टाइम डाला है, जो बाउंडेशन डाला है, उसको क्रॉस करना चाहिए, उसको वो फुलफिल करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो है टेक्स्ट लेंथ। ये बड़े काम का चीज है। टेक्स्ट लेंथ का क्या यूज होता है? जैसे अक्सर हम लोग फोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर यूज करते लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर जब लोग लिखते हैं तो देखिएगा कभी कभी कोई 9 नंबर का लिख देता है, कोई 11 नंबर ही पहुंचा देता है। आप चाहते हैं आपके कॉलम में ऐसा सेटिंग रहे कि 10 डिजिट अगर कोई एंटर करे तो ही एक्सेप्ट करे। तो ये हो जाता है लेंथ। अपने लेंथ कंट्रोल किया। और हमें कितना चाहिए? मोबाइल नंबर 10 एग्जैक्ट, तो इक्वल ले लेंगे, यानी बराबर। लेंथ कितना होना चाहिए? 10। ओके कर दीजिए। अब आप फोन नंबर एंटर कीजिए। 10 से अगर ऊपर हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कम होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं 10 डिजिट का डालता हूं, 920, 10 हो गए, एक्सेप्ट कर लिए। अगर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर उतना ही रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से कभी गलती होने का गुंजाइश नहीं होगा, आप जो फोन नंबर एंटर वगैरह कर रहे हो। अब इसके बाद जो डेटा वैलिडेशन आता है उसमें ऑप्शंस होते हैं। दूसरी जगह चले जाते हैं। कस्टम। कस्टम का क्या रोल होता है? कस्टम का रोल होता है कुछ अलग यूनिक आप चाहते हैं। जैसे 2-3 मैं आपको बताता हूं। एक, आपको चाहिए नेम लिखना है और आप नहीं चाहते इसमें कोई कुछ और लिख दे, कोई नंबर डाल दे या कुछ भी, या किसी चीज के लिए आप यूज करें सिर्फ टेक्स्ट ही एंट्री हो, तो मैंने नेम ले लिया। फिर आप चाहते हैं कि कई नंबर एंट्री हो तो सिर्फ नंबर ही हो, जैसे मार्क्स, रोल नंबर। 3 चीजें मैं लेता हूं। नाम ले लिया मैंने जिसमें सिर्फ टेक्स्ट एंट्री हो, मार्क्स ले लिया जिसमें सिर्फ नंबर एंट्री हो। रोल नंबर का क्राइटेरिया है कि इसमें दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे एक का रोल नंबर 1 हो गया तो दूसरे का 1 नहीं ना होगा, दूसरे का 2 होगा, यानी एक एंट्री दोबारा एक्सेप्ट। अब 2 अगर हम डालें तो तुरंत सिस्टम बोल दे नहीं रुक जाइए, 2 हो चुका है यूज। अब आप दूसरी बार दूसरा कोई नंबर यूज कीजिए, यानी कि आपने जो एंट्री किया वो गलत है, ठीक से कीजिए फिर से। रिपीटेड वर्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है। मैंने इसके लिए एक नोट्स तैयार किया आपके लिए ताकि थोड़ा आसान रहे। आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे पहला क्या था कंडीशन? सिर्फ और सिर्फ नंबर एंट्री हो, एक टेक्स्ट एंट्री का था और एक डुप्लीकेट एंट्री को रोकने के लिए था। तो ये 3 तरह के वैलिडेशन है। आप क्या यूज करेंगे? कस्टम में जाएंगे और उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को भी समझा देता हूं, फिर क्या आप करेंगे ये भी चीज आपको बता देता हूं। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं यहीं पे पॉज करके। तो चलिए, हमें क्या चाहिए था? नेम सेलेक्ट किए, डेटा वैलिडेशन में आ गए और फिर जाएंगे कस्टम में। यहां से कस्टम और फिर फॉर्मूला लिखना होगा। कस्टम के लिए फॉर्मूला क्या था पहला? जैसे फॉर्मूला है हमारा, मैं पहले आपको फॉर्मूला समझा दूं। इक्वल टू इज नंबर, सॉरी टेक्स्ट है ना पहला, इज टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट का मतलब ये सर्च करेगा कि इसमें टेक्स्ट है कि नहीं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये क्या देता है? रिजल्ट ट्रू। वैलिडेशन का काम होता है कि जो आप वैलिडेशन डाले हैं उसमें, सिस्टम में जो सेटिंग्स आपने क्राइटेरिया डाले हैं, अगर उसका रिजल्ट ट्रू होगा तभी इसमें एक्सेप्ट करेगा, फॉल्स होगा तो नहीं करेगा। तो अगर इसके जगह मैंने F1 के जगह पे ये चुन लिया तो क्या है? ये गलत है, ये नंबर है। तो इसी तरह ईज नंबर भी काम करता है और ईज टेक्स्ट भी काम करता है। रोल नंबर के लिए एक अलग कंडीशन है। रोल नंबर के जैसे आप कोई नंबर्स काउंट करते हैं, ओके, तो काउंट इफ क्या करता है? वो गिनने का काम करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को। जैसे ये पूरे कॉलम में क्या करेगा? एक नंबर को गिनना है। हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला काउंट इफ जो रहता है उसको यूज करेंगे इसमें आगे। तो सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, जो टेक्स्ट और नंबर के हैं उसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आते हैं इसमें रोल नंबर पे। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉर्मूला होता है वो क्या सारे सेल पे लगता है? नहीं, एक सेल पे लगता है। एक ही सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर कस्टम चुनेंगे। कस्टम चुनते समय हमेशा ध्यान रखिएगा एक सेल चुना होना चाहिए।
क्योंकि फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इज टेक्स्ट, ये सर्च करेगा इज टेक्स्ट, फिर उसके बाद से इसे बड़ा करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं, एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं इस टेक्स्ट के बाद, और फिर इसमें क्या सेल चुनेंगे, तो इसमें वही सेल चुनते हैं जो आप सेल चुन करके आए हुए हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, सेम टू सेम, ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। यानी इज टेक्स्ट, यानी इस सेल में चुना जाए क्या टेक्स्ट है कि नहीं। अब अगर ये ट्रू होगा तो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां पर लिख करके दिखाते हैं आपको, जैसे नाम लिख दिया, एक्सेप्ट हो गया। अब यहां नंबर आप लिखेंगे, लिखा गया। अब आप सोचेंगे कि कैसे लिखा गया, तो मैं एक मजेदार बात बताऊं, अभी तो सिर्फ इसी पे लगा हुआ है ना वैलिडेशन, नीचे कहाँ लगा हुआ, देखिए इस पे काम कर रहा है। अब आप इसको सब में कैसे मूव करेंगे, या तो आप ब्लैंक करके ड्रैग कर दीजिए फिल हैंडल से, या आप कॉपी कीजिए, और आपको पेस्ट स्पेशल में सिखाया गया है वैलिडेशन पेस्ट करने के लिए। ये पेस्ट स्पेशल जब आप क्लिपबोर्ड वीडियो देखे होंगे एकदम स्टार्ट में ही ये चीजें आती हैं। तो यहां से वैलिडेशन चुनना है और ओके कर देना है, सब में चला गया। अब आप किसी में भी नहीं एंटर कर सकते नंबर, आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट ही एंटर करना होगा, तभी एंटर होगा। ओके, अब इसी तरह से नंबर वाले ऑप्शन यूज करते हैं। इसमें क्या लगाना है, इज नंबर, तो एक सेल चुनेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहां से क्या चुनेंगे, कस्टम, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम सेल, उसी सेल को चुनेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ध्यान रखिए इसमें डॉलर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर सब में कॉपी पेस्ट करना। ओके, तुरंत इसे क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और पूरे कॉलम में ही पेस्ट कर दीजिए, और पूरे कॉलम में आप यूज करना चाहते हैं पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। ओके, सब में चला गया। अब आप नंबर से एंटर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने टेक्स्ट लिखेंगे तुरंत मना कर देगा सिस्टम, तुरंत आपको मना कर देगा कि आप गलत एंटर कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रोल नंबर, जिसका क्या कंडीशन था, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक एंटर हो गया तो फिर एक नहीं लेना चाहिए। तब ये कैसे होगा, तो इसके लिए भी आपको वही काम करना है, सिलेक्ट करके जाना है एक सेल, डेटा, डेटा वैलिडेशन, और फिर यहां से कस्टम चुनेंगे। कस्टम चुनने के बाद क्या करेंगे, दोनों को सामने में रखता हूं। ओके, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू काउंट इफ, काउंट गिनने के लिए होता है, इफ क्राइटेरिया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहला चीज क्या मांगता है आपसे, तो सबसे पहला चीज आपसे मांगता है रेंज, रेंज पूरा का पूरा कॉलम डाल दिया, कॉमा, क्या चीज गिनना है, तो इस सेल को गिनना है, ब्रैकेट को बंद। अब एक चीज तो इसमें क्या है कि कम से कम एक वैल्यू तो एक्सेप्ट होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे 1। इसका मतलब जब गिनेगा वो, और अगर वो एक बार आया है तो एक्सेप्ट करेगा पहली बार, जैसे ही 2 होगा उसका रिजल्ट, तुरंत इसको क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। यानी वैलिडेशन कब तक चलेगा, जब तक एक एक ही रहता है। और फिर आप ओके कर दीजिए और देखिए क्या होता है। अभी इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें, तब काम करेगा। अक्सर लोग गलती यही करते हैं, एक में लगा देते हैं फिर सब में सर्च करते हैं। कॉपी किए, सेलेक्ट किए, पेस्ट एज वैलिडेशन, जो वैलिडेशन था सब में पेस्ट हो गया। अब आप लिखने की कोशिश कीजिए 1 2 3 4। जैसे ही आप दोबारा एंटर करेंगे किसी भी नंबर को, 2 पहले आया हुआ था, देखिए क्या हुआ। अब 1 एंटर करेंगे, वही हाल होगा। तो इस तरह से ये आप 3 ऑप्शंस इसके बारे में जान गए, ठीक है। तो आपको जितना डेटा वैलिडेशन में ऑप्शंस थे, सारे चीजें मैंने आपको बता दिया। डेटा वैलिडेशन में एक और चीजें होती हैं, जैसे ये सर्कल्स के बारे में। तो ये सर्कल आपको जो भी इनवैलिड डेटा होता है वो आपको बताता है। जैसे यहाँ पर इनवैलिड है, जहां भी गलत सही होगा वो सारे इनवैलिड डेटा को वो करेगा, हाईलाइट करेगा। दूसरा एक और चीज, इसमें एक एडवांस डेटा वैलिडेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें थोड़ा और डिटेल में आप जान पाएंगे। उसके लिए आप देखिए इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए। यहाँ पर जितनी गलतियां हैं सब आपको दिख रही। ये मार्क्स जो है वो गलत है, इस नंबर वाले फॉर्मेट में है। मोबाइल जो है गलत है, 10 डिजिट का होना चाहिए, जो कि पहले से लिखा था। ये दोनों गलत है। तो ये सर्कल आपको बताता है, क्लियर सर्कल हट जाएगा, और सर्कल जब आप लगाएंगे तो वो लग जाएगा। बस यही 2 बटन से क्लियर कर दिया, हट गया।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एडवांस डेटा वैलिडेशन। इसमें इतना ही। थैंक यू।